हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम यूनियन बजट है जो उसमें प्रमुख शब्द होते हैं उनके बारे में देखेंगे आज। देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 1 फरवरी 25 को केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। तो उनका ये 8वां बजट है और मोदी सरकार 3.0 का ये दूसरा पूर्ण बजट है। तो इस बजट से संबंधित प्रमुख 25 शब्द है, उनको नीचे दिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण, एएफएस बोलते हैं इसको। वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होती है ना, इसमें देखो वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की एक विस्तृत रिपोर्ट होती है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की जो प्राप्तियां हैं यह इसमें शामिल होते हैं। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या है, एक विस्तृत विवरण होता है, रिपोर्ट होती है जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की जो प्राप्तियां हैं और व्यय हैं वो सब शामिल होते हैं और संविधान के 112 अनुच्छेद 112 के तहत अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बजट अनुमान, देखो बजट जो अनुमान है विभिन्न मंत्रालय, विभाग, योजनाओं के लिए आवंटित अनुमानित धनराशि होती है ये, ठीक है। यह सरकारी खर्चों और संसाधनों के उपयोग की योजनाओं को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय जो होता है उसको क्या है, ऐसे व्यय जो दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के विकास और अधिग्रहण पर किए जाते हैं। दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के विकास और अधिग्रहण पर किए जाते हैं, जैसे कि अवसंरचना और मशीनरी पर। पूंजीगत प्राप्तियां, देखो सरकार द्वारा उधारी ली गई है, संपत्तियों की बिक्री या इक्विटी निवेश से प्राप्त जो धन होता है, सरकार द्वारा उधारी, संपत्तियों की बिक्री या इक्विटी निवेश से प्राप्त धन को पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। शेष के बारे में देखें तो विशिष्ट उद्देश्यों जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगाया गया अतिरिक्त कर, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगाया गया अतिरिक्त कर होता है, उसको शेष कहते हैं। समेकित निधि क्या होती है, यह भारत सरकार की प्रमुख निधि है, ठीक है, जिसमें सभी राजस्व और बाजार से उधारी और ऋण प्राप्तियां भी शामिल होती हैं। आपात निधि में क्या है कि अप्रत्याशित घटनाओं के लिए एक आरक्षित निधि होती है। कौन सी आरक्षित निधि होती है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी से उपयोग में लाया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर सबको पता है भैया कि व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाए गए कर जैसे आयकर और कॉर्पोरेट कर होते हैं, उनको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। विनिवेश के बारे में बात करो, जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, तो उनकी जो संपत्तियों और शेयरों को बेच करके धन जुटाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या है, बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बीते वर्ष की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बीते वर्ष की आर्थिक अर्थव्यवस्था की समीक्षा करता है। वित्त विधेयक कराधान से संबंधित सरकार की नीतियों को पेश करने वाला विधेयक होता है। राजकोषीय घाटा, सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर होता है। कुल कितना खर्च हुआ है और कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, ठीक है, इनके बीच का अंतर होता है। राजकोषीय नीति करों और सरकारी खर्चों के माध्यम से, कर और सरकारी खर्चों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रबंधित करने की नीति होती है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया कर जैसे जीएसटी वगैरह, ठीक है, और डायरेक्ट कर तो जो कॉर्पोरेट कर वगैरह होते हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाली वृद्धि, ठीक है, मुद्रास्फीति कहलाती है, होने वाली वृद्धि ना। और नया कर प्रणाली 2022 में शुरू की गई थी, इसमें 7 स्लैब थे, ठीक है, और पुरानी कर में 4 स्लैब थे जिसमें उच्चतम रेट कितनी 30% थी। लोकलेखा में वह खाता जिसमें सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है, ठीक है, सरकार बैंकर के रूप में काम करती है। लोकलेखा में छूट में करदेयता को कम करने के लिए दी गई राहत, ठीक है। राजस्व घाटा, सरकार के राजस्व व्यय उसके राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाने पर राजस्व घाटा होता है। जो व्यय है और प्राप्ति से कम हो जाते हैं, व्यय खर्चा ज्यादा हो गया, अपन को इनकम कम हो रही, भाई घाटा हो जाएगा। राजस्व व्यय, सरकार का वेतन भत्ते संचालन खर्च ये राजस्व व्यय में आते हैं। प्राप्तियां, सरकार की नियमित जो आय होती है, कर वगैरह, जुर्माने, सेवाओं की बिक्री, ये प्राप्ति में आते हैं। टीसीएस, स्रोत पर एकत्रित कर, विक्रेता द्वारा खरीदार से एकत्रित किया गया कर। कर कटौती, कर योग्य आय को कम करने वाला प्रावधान जैसे पीपीएफ में निवेश वगैरह। कर अधिभार,
50 लाख रुपए से अधिक आय पर लगाया गया अतिरिक्त कर, है ना, 50 लाख से अधिक आय होती है उस पर लगाया अतिरिक्त कर, उदाहरण के 30% की कर दर पर 10% अधिभार कुल कर देता को 33% तक बढ़ा देता है। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट शब्द थे जो कि बजट वगैरह में इस्तेमाल किया था, इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।